हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसएससी बाबा। मेरा नाम अमित है और मैंने CGL 2019 टीयर 1 जिसका एग्ज़ाम मार्च 2020 में हुआ था, उसमें मैंने 9 मार्च शिफ्ट फर्स्ट के जीएस सेक्शन में 48 आउट ऑफ 50 स्कोर किया, जो शायद ऑल ओवर इंडिया एक हाईएस्ट स्कोर होगा इस सेक्शन में। बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैंने प्रिपेयर कैसे किया, नोट्स कैसे बनाया, मेरी स्ट्रैटेजी कैसे थी, बुक्स कैसे पढ़े और इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे आ रहे थे। इसका एक छोटा सा वीडियो स्ट्रैटेजी आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। मैं यहाँ जो भी बताऊँगा वो मेरी भी स्ट्रैटेजी रही है। मैंने भी बिल्कुल इसी तरह से प्रिपेयर किया है और अभी लेटेस्ट एसएससी एग्ज़ाम भी दिया था। मैंने एग्ज़ाम देने के पहले सबसे पहले जो स्टेप लिया था वो मैंने एसएससी के सभी इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्स जो होते हैं, जैसे CGL, CHSL, CPO, इन सभी एग्ज़ाम्स के रिसेंटली कंडक्टेड शिफ्ट्स एंड उनके पैटर्न को बहुत अच्छी तरह से ऑब्ज़र्व किया। ये स्टडी करने के बाद मुझे बहुत सारी बातें कॉमन और सिमिलर मिली मुझे, जिससे अच्छे मार्क्स लाना और भी इजी हो गया था। जीएस के क्वेश्चंस प्रिडिक्ट करना और भी इजी हो गया इन सभी ऑब्जर्वेशंस के बाद। इन सभी पैटर्न्स एंड शिफ्ट को जब मैंने ऑब्जर्व किया तो मुझे ऐसा लगा कि एसएससी उसी पैटर्न पर बार बार क्वेश्चंस पूछ रहा है। स्टैटिक क्वेश्चंस हो या डायनामिक क्वेश्चंस हो, सभी शिफ्ट्स के सभी पैटर्न के वो क्वेश्चंस या तो मुझे अपने ही हैंड रिटन नोट्स में मिले थे या फिर मुझे वो वन नोट में मिले थे। डिजिटल नोट्स में मैं वन नोट को प्रेफर करता हूं क्योंकि मुझे कट, कॉपी, पेस्ट और सेव करना वन नोट में काफ़ी आसान लगता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे किसी एक स्टैंडर्ड बुक को पढ़ना है, जो कि कुछ लोगों का एक मेजर कंसर्न था, जैसे कि मुझे मैसेजेस आ रहे थे टेलीग्राम चैनल्स वगैरह पर। ऑब्वियसली जीके के सभी कंप्लीट नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा अलॉन्ग विद द वीडियोस। आपको इसके अलावा कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है जीएस के लिए। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इजी टू स्कोर इन जीएस। बस आपको इस चैनल को फॉलो करते रहना है एंड टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर ले फॉर न्यूज़पेपर, नोट्स, डिस्कशंस और इसी तरह की चीज़ों के लिए। फिर भी अगर आपको कोई स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना हो तो कैसे पढ़ेंगे? मैंने कैसे किया था, मैंने सबसे पहले CGL हो, CHSL हो या CPO हो, उनका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठाया और उनको सॉल्व करने लगा। जाहिर सी बात है कि मुझसे वो क्वेश्चन सॉल्व होंगे नहीं क्योंकि मैंने उस समय तक कुछ पढ़ा नहीं था। तो सॉल्व करने के बाद मैंने फिर अब स्टैंडर्ड बुक्स को उठाया। चाहे कोई भी आप स्टैंडर्ड बुक्स ले लो, लेट इट बी लूसेंट और किरण पब्लिकेशन या कोई भी और स्टैंडर्ड बुक्स आप जीएस के लिए ले लो। अब एट लीस्ट मुझे ये बात पता थी कि क्या पढ़ना है बुक में और क्या नहीं पढ़ना है। रिमेंबर, ये आपकी बहुत सारी टाइम सेव कर सकती है और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो बाद में पता चलेगा कि आप ऐसे टॉपिक्स पढ़ रहे थे जो कभी एसएससी पूछता ही नहीं है। अब मुझे एटलीस्ट ये पता चल गया था कि बुक्स में मुझे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। क्या मुझे एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत है, क्या मुझे न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत है। मुझे इन सभी क्वेश्चंस का आंसर मिल चुका था। अगर आपने ये सब बातें डिकोड कर लिया ना, तो दिस एग्ज़ाम इज़ गोइंग टू बी अ केक वॉक फॉर यू। मैंने यही स्ट्रैटेजी फॉलो किया और हाईएस्ट मार्क्स को भी लाया है जीएस में। दूसरी बात यह है कि आप मेरे से क्या उम्मीद रख सकते हैं, व्हाट आई एम गोइंग टू प्रोवाइड टू यू गाइज, बिकॉज इट इज़ अ चैनल एंड ऑब्वियसली वी आर हेयर टू हेल्प यू गाइज। आपको मेरे तरफ से स्टैटिक एंड डायनेमिक दोनों के कंप्लीट जीएस नोट्स एंड वीडियोज़ मिलेंगे, वीकली, मंथली, इवन फोर्टनाइटली। इस तरह से मैं आपको करंट अफेयर्स के भी नोट्स प्रोवाइड करूंगा अलॉन्ग विद द वीडियो लेक्चर्स इसी यूट्यूब चैनल पर। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हैं तो आपको पता होगा कि नोट्स एंड डेली न्यूज़पेपर्स ऑलरेडी टेलीग्राम पर अपलोड होना स्टार्ट हो गया है। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इन सभी नोट्स को आपको यूट्यूब वीडियोस भी बनाकर मैं प्रोवाइड करूँगा। इससे चीज़ों को याद करना काफ़ी इजी हो जाता है। नोट्स पढ़िए और यूट्यूब में वीडियोस देखें तो पॉइंट्स को रिटेन करना काफ़ी इजी हो जाता है और मैं भी इसी तरह से पढ़ता हूँ।
एसएससी की कुछ बातें जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहूँगा, पर्टिकुलरली इन जीएस सेक्शन। एक न्यूज़पेपर, कोई भी एक न्यूज़पेपर को आप पढ़िए और उसे पढ़ने की आदत डालें। लेट इट बी द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस। अगर आपको ये न्यूज़पेपर नहीं मिलता है तो टेलीग्राम पेज से जुड़िए, वहाँ न्यूज़पेपर डेली मॉर्निंग में पोस्ट किया जाता है। न्यूज़पेपर पढ़ने का कुछ बेनिफिट्स है, जैसे करंट अफेयर्स की बातें पता चलेगी, वोकैब एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स अच्छे होंगे, जो कि इंग्लिश सेक्शन के लिए भी बेनिफिशियल है। तो न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत अभी से, क्योंकि 3-4 मंथ्स की न्यूज़, करंट अफेयर्स, ये सब चीज़ें एग्ज़ाम्स में आती हैं और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अभी से उसको पढ़ने की अगर आदत डालेंगे तो बेटर होगा। आपको बस न्यूज़पेपर को एक बार रीड करना है। उसके अलावा उसमें एसएससी के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। मेरी पर्सनल चॉइस न्यूज़पेपर में द हिंदू रही है बहुत पहले से। मैं हिंदू को ही प्रेफर करता हूँ। उसकी वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन, ये मुझे इंडियन एक्सप्रेस से थोड़ा बेटर लगता है। फिर भी न्यूज़पेपर एक पर्सनल आपका चॉइस है। आप दोनों, द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस से किसी से भी पढ़ सकते हैं। एसएससी में जितनी भी अभी रिसेंटली एग्ज़ाम्स कंडक्ट हुए हैं, मैंने उनके एक पैटर्न ऑब्ज़र्व किया है। जैसे सीएचएसएल में अगर नेबरिंग कंट्रीज़ का कुछ क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, तो उसके बाद होने वाले एग्ज़ाम्स जैसे सीजीएल, सीपीयू एट्सेट्रा में भी उसी पैटर्न के क्वेश्चन आए हैं। एक प्रिडिक्टेबल पैटर्न यहाँ पर आपको मिलेगा, जो एग्ज़ाम पेपर को देखकर आप इजीली डिकोड कर सकते हैं। यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम सच लाइंस इन कमिंग एग्ज़ाम्स। तो उन चीज़ों का विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप नोट्स देखेंगे तो आपको कुछ जगह, जो भी नोट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे, तो आपको कुछ जगह कुछ अनऑर्थोडॉक्स चीज़ें भी मिलेंगी। लेकिन वो जो अनऑर्थोडॉक्स चीज़ें होंगी वो उसी टॉपिक से होंगे जो रिसेंटली एसएससी ने अपने प्रीवियस एग्ज़ाम्स में पूछे हैं। और बहुत ज़्यादा ये ऐसी प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम कि वो अभी के होने वाले एग्ज़ाम्स, लेट इट बी सीजीएल, सीएचएसएल और सीपीओ, उनमें भी वो क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, या उस पैटर्न के क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। इन सभी तरह की चीज़ों का नोट्स और वीडियोस आपको टेलीग्राम पेज और यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड किया जाएगा। आपको इस चीज़ की चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। जीएस की एक एडवांटेज भी है कि अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी है, इफ़ यू आर प्रिपेयर्ड वेल फॉर इट, तो आप जीएस में अच्छे मार्क्स ईजिली ला सकते हैं। आपको सिर्फ एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ आगे मूव करते रहना है। आपको एग्ज़ाम्स में जिस तरह के भी क्वेश्चंस आए हैं उस पर ज़्यादा फोकस करना है और उसी तरह से आपको आगे भी बढ़ना है। एंड आई एम गोइंग टू हेल्प यू इन दैट। आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है कि आप इसको कैसे पढ़ेंगे, बिकॉज मुझे पता है कि मैथ्स, इंग्लिश, एलआर का ऑलरेडी एक बर्डन होता है। तो जीएस आपके लिए एक केक वॉक होने वाला है। डोंट वरी अबाउट दैट। हमारी ये पूरी एसएससी की टीम जो बनी है, यही सोचकर बनी है, हाउ इन अ गुड वे वी मे हेल्प यू। और इसीलिए हम लोग यहाँ पर आपको हर चीज़ अचीव करने के लिए एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी, एक प्रॉपर गाइडेंस ऑब्वियसली देंगे। टीयर 1 में अगर आप देखेंगे, जीएस हो, एलआर हो, इंग्लिश हो या क्वांट हो, सबके इक्वल मार्क्स वेटेज होते हैं। लेकिन पर्टिकुलरली जीएस में मैंने एक चीज़ देखा है कि ये सेक्शन बहुत लोगों के लिए एक नाइटमेयर से कम नहीं होता है। जीएस में मैंने बहुत लोगों को देखा है 4 मार्क्स लाते, 2 मार्क्स लाते, और टोटल उनके जहाँ 140 प्लस बन रहे होते हैं, लेकिन वहीं जीएस में 2 मार्क्स आ रहे होते हैं। दिस इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प। जीएस को स्ट्रॉन्ग करना ही होगा। जीएस एक ऐसा पोर्शन है कि अगर आपने उसको स्ट्रॉन्ग कर लिया तो बहुत ज़्यादा टाइम एग्ज़ाम में नहीं लगता है उसे सॉल्व करने में। 5-7 मिनट काफ़ी है पूरा जीएस सेक्शन को सॉल्व करने के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज़ जो एसएससी पूछता है, जैसे नोबल प्राइजेस, विटामिन्स, म्यूजियम, सेंचुरीज, बुक्स एंड अवार्ड्स, हेडक्वार्टर्स ऑफ डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, फेस्टिवल्स, इस तरह की चीज़ें, इन सभी का मैंने नोट्स बना के रखा था। टेलीग्राम चैनल पर ये सभी नोट्स को आप एक्सेस कर सकते हैं। इसके मैं आपको वीडियो लेक्चर्स भी प्रोवाइड करके दूंगा। इन सभी जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो चीज़ क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं, उन सभी के नोट्स एंड इवन वीडियोस भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। नेक्स्ट कुछ और चीज़ें मैं बताऊंगा तो आप शॉक्ड होंगे सुनकर कि ये कैसे हो रहा है। बहुत सारे क्वेश्चंस एसएससी के जीएस में जो कि 3rd को पूछा गया, 3 मार्च, 4 मार्च को पूछा गया,
उसमें से क्वेश्चंस एग्जैक्टली रिपीट होकर सेवन्थ एट्थ या नाइन्थ को पूछा जा रहा था। थर्ड के क्वेश्चंस फोर्थ में आ रहे थे, फोर्थ के क्वेश्चंस सेवन्थ में आ रहे थे, और इसी तरह से। बहुत लोग इस चीज़ से अग्री नहीं करते हैं, लेकिन मैं आपको क्वेश्चंस दिखाता हूँ। जैसे CGL में थर्ड मार्च शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चंस रिपीट होकर नाइन्थ मार्च शिफ्ट 1 में पूछा गया था। क्वेश्चन था विच स्टेट असेंबली अडॉप्टेड अ न्यू लोगो, जिसका आंसर था अरुणाचल प्रदेश। ये दोनों शिफ्ट्स में आए थे। एक और क्वेश्चन था हु बिकेम द फर्स्ट इक्वेस्ट्रियन फ्रॉम इंडिया टू क्वालिफाई फॉर टोक्यो ओलंपिक्स, जिसका आंसर था फौजाद मिर्ज़ा। ये क्वेश्चन थर्ड मार्च शिफ्ट सेकंड में भी आया था और नाइन्थ मार्च शिफ्ट फर्स्ट में भी आया था। और मैं ये जानता हूँ कि बहुत लोग इस चीज़ से अग्री नहीं करते हैं, लेकिन आपको स्क्रीन पर इन सभी क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। और ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं जो रिपीट हो रहे हैं। यहाँ एक टाइम क्रंच है जिसके कारण मैं सभी क्वेश्चंस को आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ, बट बिलीव मी, वो सेम एग्ज़ाम्स 6-7 दिनों की एक विंडो गैप जिसमें CGL अपना एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवा रहा था, CHSL 10-15 दिनों के एग्ज़ाम विंडो में कंडक्ट करवा रहा था, उसी में क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। एक शिफ्ट का क्वेश्चन दूसरे शिफ्ट में आ रहा है। इसमें आपको ये भी नहीं सोचना है कि एग्ज़ाम अगर आपका डे 1 में हुआ तो क्या होगा, क्योंकि इसमें नॉर्मलाइजेशन बेनिफिट एक मिलता है, ठीक है, एंड SSC इज़ गोइंग टू टेक केयर ऑफ दैट। लेकिन अगर आपका एग्ज़ाम्स बाद के डेट में है तो आपको वो सब चीज़ों को समझना होगा कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। लास्ट 3-4 महीनों का करंट अफेयर्स पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पर डे जिस तरह के GS में एवरेज सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस आ रहे थे, मैंने उसका एक चार्ट बनाया है जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे थर्ड मार्च के तीनों शिफ्ट्स का मैंने एक एवरेज लिया, फोर्थ मार्च के तीनों शिफ्ट्स का मैंने एक एवरेज लिया, और इस तरह से ये कंपाइल किया है, जो आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। आपको किस में मेहनत ज़्यादा करनी है, किस में नहीं करनी है, या किस तरह से एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आए हैं। यहाँ एग्ज़ाम्स में आए ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस, स्टैटिक हो या डायनेमिक हो, मेरे खुद के बनाए हुए हैंड रिटन या फिर डिजिटल नोट्स से ही थे। चिंता ना करें, मैं ये सभी नोट्स आप तक पहुंचाऊंगा, इनका PDF एंड वीडियो बनाकर। लेकिन फिर भी मैं अपने नोट्स एंड CGL एग्ज़ाम्स में आए हुए कुछ क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूँ।
जैसा कि आप सभी ने देखा कि क्वेश्चंस वेयर फ्रॉम माय नोट्स। जाने के पहले मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि नोट्स एंड वीडियोस आपको रेगुलरली टेलीग्राम पेज एंड यूट्यूब चैनल पर ही मिलेंगे। दूसरे टॉपिक्स के भी नोट्स जैसे क्वांट, इंग्लिश एंड एलआर और इसके वीडियोस भी आपको यहीं मिलेंगे बाय आवर टीम मेंबर्स एंड कलीग रमेश, समर्थ एंड सितांशु शेखर। रमेश जी ने टीयर 1 में 191 प्लस मार्क्स स्कोर किया था, 50 आउट ऑफ 50 इन इंग्लिश सेक्शन, नॉट टू फॉरगेट दैट। और उनके टीयर 2 बिफोर नॉर्मलाइजेशन 535 आउट ऑफ 600 बन रहे हैं। वहीं समर्थ का स्कोर इन टीयर 2 बिफोर नॉर्मलाइजेशन 352 आउट ऑफ 400 बन रहे हैं। दोनों का टीयर 2 एग्ज़ाम 16 नवंबर का शिफ्ट था, विच इज़ कंसीडर्ड वन ऑफ द टफेस्ट शिफ्ट इन CGL 2019। अगर आपने हमारे पहले के वीडियो स्ट्रैटेजीज एंड इंटरव्यू बाय सितांशु शेखर नहीं देखा हो तो प्लीज़ डू वॉच देम। लिंक आपको ऊपर दिख रही होगी एंड इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अब 45 मार्क्स इन GS लाना बहुत ही सिंपल एंड ईजी होगा। आपको सिर्फ हमारे साथ जुड़े रहना है और हम होंगे आपके साथ हमेशा। जाने के पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो काइंडली लाइक कीजिए और अगर वीडियो नहीं पसंद आया हो तो 2 बार डिसलाइक कीजिए। थैंक यू गाइस एंड चीयर्स।